हम देखेंगे कि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर जो इन्वेंट्री मॉडल है वो हमने क्यों रैपिड में इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो उसको कैसे यूज़ करना है उस रिगार्डिंग ये वीडियो है। और ये इन्वेंट्री मॉडल जो है कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर्स इट्स गोना बी कम्प्लीटली डिफरेंट। तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं अदर इन्वेंट्री मॉडल से, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ इट थोड़ी यूआई चेंजेस भी करेंगे हमने, तो उसके रिगार्डिंग भी थोड़े बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि ये जो नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार पहले हमारा बॉक्सेस में था, मतलब स्क्वायर में था। अभी ये छोटा हो चुका है एंड जब आप इस पर फॉरवर्ड करोगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा। बाकी सब सेम है, टेबल डैशबोर्ड सीक्वेंसिंग सब सेम है, जस्ट सेटिंग्स के ऊपर हमने इन्वेंटरी डाल दिया है। एंड लॉग आउट का एक बटन है जो रेड बटन, यहाँ पे थोड़ा हमने बड़ा कर दिया है, दैट्स इट। एंड टेबल में जो ये कलर्स दिख रहे हैं आपको ग्रीन पर्पल, ये थोड़ा हमने इसको थोड़ा एनहांस कर दिया, मतलब थोड़ा डार्क दिखेंगे आप, राइट। एंड नीचे जो मतलब ट्रांसफर बटन जो यहाँ पे था वो हमने इसको थोड़ा नीचे डाल दिया है, और तो थोड़ा हमें मैसी ना लगे, राइट। अभी के ट्रांसफ़र बहुत कम बार यूज़ होता है, और बट इन केस अगर आपको चाहिए और ज़्यादा डिमांड आए तो हम इसको कहीं ऊपर वापस शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी एवरीथिंग इज सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो हम लोग सीधा मूव करते हैं इन्वेंट्री पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इन्वेंट्री में, तो सबसे पहला जो पेज खुलेगा आपके पास वो होगा ओवरव्यू का, ठीक है। ओवरव्यू के बाद इन्वेंट्री जो एक्चुअली यहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड करोगे डेली, ठीक है। और उसके बाद रिपोर्ट्स, तो ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली इन्वेंट्री रिपोर्ट्स है। एंड देन यहाँ पे वेंडर्स, ठीक है। तो ये चार चीज़ें आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप इन्वेंट्री ये ओपन करोगे तो आपको ओवरव्यू सबसे पहले दिखेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी आपको अपना इन्वेंट्री स्टार्ट करना है क्यू रैपिड में, तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू ऐड योर वेंडर्स। जो जितने भी आपके वेंडर्स हैं उनको आपको ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल न्यू वेंडर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड न्यू वेंडर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वेंडर का नाम पूछेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ वेंडर का नाम आशीष रैप है, कंपनी का नाम मैं मेरे कंपनी का ही नाम डालता हूँ क्यू रैपिड, ठीक है। और प्रोडक्ट्स में समझो आशीष है सेलिंग पनीर, मिल्क, चीज़, राइट। और चिकन भी सेल करता है, उसका अलग बिजनेस भी है। तो एक वेंडर बहुत सारी चीज़ें सेल कर सकता है, राइट। तो जितने भी वो प्रोडक्ट सेल करता है तो आपने यहाँ पे डाल दिया, उसका कैटेगरी ऑटोमेटिक और वहाँ पे आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसका जो भी व्हाट्सएप नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है कॉन्टैक्ट नंबर में। तो मैं यहाँ पे डमी नंबर डाल देता हूँ। आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर इसलिए डालना है क्योंकि और जब हम परचेस ऑर्डर, जब भी आपका इन्वेंट्री स्टॉक खत्म होगा तो जब भी हम ऑर्डर करेंगे तो वो व्हाट्सएप के थ्रू जाएगा ऑटोमेटिकली इन द नेक्स्ट रिलीज टू द वेंडर्स, ठीक है। तो जैसे आप नंबर डालोगे देन जीएसटी पैन डिटेल्स एंड रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी है, उसका बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो। उसका एड्रेस अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, एंड मेरे पास ये डमी एड्रेस है मैं डालता हूँ। कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह है तो आप वो भी डाल सकते हैं। एंड देन जब आप ऐड वेंडर पर क्लिक करोगे तो वो एक न्यू वेंडर यहाँ पे ऐड कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो एक ही न्यू वेंडर यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो आपको कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पे जाके वापस एडिट कर सकते हो, ठीक है। और आपको कुछ अगर डिलीट करना है इसको डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। आपको उसके डिटेल्स भी देखते हैं तो आप यहाँ पे डिटेल्स भी चेक कर सकते हो कि क्या क्या सेल करता है, प्रोडक्ट्स, उसके कैटेगरीज कौन से हैं, और उसके अदर डिटेल्स, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि आपका पहला स्टेप होगा कि वेंडर्स ऐड करना, ठीक है। बिना वेंडर के आप इन्वेंट्री में इंग्रेडिएंट्स नहीं डाल सकते हैं, तो वो चीज़ है। तो अब तुरंत मूव करते हैं इन्वेंट्री पे। तो ये इन्वेंट्री जो है सेकंड टैब ये यहाँ पे। तो हमारा इन्वेंट्री डिफरेंट कैसा है इन दूसरों के इन्वेंट्री से, दूसरे सिस्टम्स के इन्वेंट्री से, कि बेसिकली जब हमने सर्वे किया तो हमने ये देखा कि कुछ रेस्टोरेंट्स के पास इन्वेंट्री मॉडल है तो वो रेसिपी वाइज है। मतलब समझो पनीर टिक्का है तो पनीर टिक्का में पनीर जाएगा, ग्रेवी जाएगा, नमक जाएगा, डिफरेंट 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 थिंग्स जाती है पनीर में उस फूड आइटम के लिए। तो हर एक का रेसिपी, मतलब हर एक टाइप का रेसिपी हमें डालना पड़ता है। और अगर आपके रेस्टोरेंट में 100 रेस्टोरेंट है, 200 300, तो आपको वो रेसिपी डालना होता है। तो दैट इज़ अ वेरी हैक्टिक प्रोसेस। एंड अगर आपका मेन्यू 6 6 महीने में चेंज हो रहा है, आप कुछ नए नए डिशेस ला रहे हैं, तो जो कि यूजुअली कैफे में होता है, तो थोड़ा वो प्रॉब्लमेटिक है, मतलब हर एक बार आपको चेंज करना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा मैनुअल टास्क हो जाता है, ठीक है। तो उसको हमने देखा कि मतलब लोग अल्टरनेटिवली क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर इन्वेंट्री यूज़ नहीं कर रहे हैं सिस्टम्स में
तो वो क्या कर रहे हैं, तो हमने देखा कि हर एक रेस्टोरेंट अपना एक एक्सेल पे बनाता है एक सिंपल सिस्टम। तो एक्सेल में कैसा होता है कि आपका इंग्रेडिएंट्स होते हैं चिकन पनीर एक कॉलम में, उसके बाजू के कॉलम में होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग और आज फिर डेट का। तो फॉर एग्जांपल आज सुबह अगर मैं आ रहा हूँ तो मेरा चिकन कितना है, मैं ओपनिंग में डाल दूंगा कि मेरा चिकन इतना इतना है, इतना माल आ चुका है और टोटल मेरा चिकन इतना है। एंड जब दिन खत्म हो जाएगा तो आप क्लोजिंग डालते हो कि मेरा चिकन इतना चला गया है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हमने इस वर्जन में डाला है, इस इन्वेंट्री के वर्जन में। और आगे एडवांसमेंट क्या आने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस जैसे कि अभी हमने पहले वेंडर डाला, वेंडर के बाद आपको सीधा इन्वेंट्री टैब में आना। इन्वेंट्री टैब में आपको यहाँ पे दिखेगा ऐड न्यू इंग्रेडिएंट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको इन्वेंट्री का नाम पूछेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ पनीर, तो उसका कैटेगरी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका करंट स्टॉक मतलब समझो अभी आप इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हो तो आप अभी बेसिकली ओपनिंग ही कर रहे हो, तो उसका करंट स्टॉक आपको डालना है। तो अभी करंट स्टॉक मतलब अभी पनीर कितना पड़ा है आपके पास। तो फॉर एग्जांपल समझो 3 किलो मेरे पास पनीर पड़ा है, तो उसका यूनिट है केजी में। ठीक है, और मिनिमम स्टॉक लेवल, तो मिनिमम स्टॉक लेवल मीन्स ऐसा कौन सा थ्रेशोल्ड है कि वो थ्रेशोल्ड हिट होने पे मुझे वो चीज़ आउट ऑफ स्टॉक या फिर लो स्टॉक में काउंट हो। तो मेरे हिसाब से अगर 0.5 मतलब आधा किलो पनीर अगर मेरे रेस्टोरेंट में बच रहा है, तो मुझे तुरंत एक नोटिफिकेशन आना चाहिए कि आपका ये आइटम ऑफ लो स्टॉक है, तो इसको तुरंत स्टॉक में डालिए या फिर मंगवाइए। ठीक है, और ये यूनिट प्राइस मीन्स 1 किलो चिकन जो भी यूनिट है, 1 किलोग्राम जो भी आपका यूनिट सेट किया है आपने, उसका पर केजी कितना प्राइस होगा, फिर पर यूनिट कितना प्राइस है। तो मेरे पनीर का प्राइस था 300 रुपीज़ पर केजी। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद आपको वेंडर सेलेक्ट करना है, तो आपने वेंडर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपायरी का, तो दैट इज़ फॉर द एक्सपायर जो भी उसका जो भी आइटम्स या फिर पैकेज फूड होता है उसका एक्सपायरी होता है, तो वो आप डाल सकते हो डेट उसका। तो उसके एक दिन पहले आपको मैसेज आएगा कि इसको यूज़ कर लो, आपको बेसिकली ये ख़राब हो जाएगा तो उसको यूज़ करना है आपके, जैसे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड नीचे फिर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जब मैं इसको ऐड आइटम करता हूँ तो वो आइटम बेसिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वो आइटम ऐड हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही आप अपने जितने भी आइटम्स है 10 15 20 जो भी आइटम्स है आपके, आप उसको डाल सकते हो। तो जैसे मैं भी और डालता हूँ, चिकन डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, चिकन ही डालता हूँ मैं, इसका डालता हूँ करंट स्टॉक 5 किलो, केजी में ही डालता है। मिनिमम स्टॉक इज 1 केजी, यूनिट फॉर प्राइस इज 200 रुपीज़ पर केजी। तो मैंने दूसरा आइटम भी डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, वो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे जो भी आपने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, हाँ, वो आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। एंड आपने एक प्रकार से ओपनिंग भी कर दिया उसका कि मेरे पास इतना पड़ा है आज। ठीक है, तो आप एक बार ये पूरे आइटम्स डाल दीजिए दिन के सुबह ही, और जब भी आप देख रहे हैं वीडियो पहले डाल दीजिए। उसके बाद आपका काम एक बार शाम में स्टार्ट होगा। तो आपको शाम में जब आपका पूरा ऑपरेशन बंद हो जाएगा, आपके जो मैनेजर्स है या फिर कुछ रेस्टोरेंट्स में ओनर खुद करते हैं, तो हमको क्या करना है, क्लोजिंग करना है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए 2 बटन है, प्लस और माइनस। ठीक है, और उसके बाजू में आई बटन है, आई बटन से आपको पूरा उसका हिस्ट्री ओवरव्यू मिल जाएगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसके बाद आपका एडिट बटन है, कुछ अगर आपको एडिट करना है उसमें जो आपने इंग्रेडिएंट ऐड किया है वो भी आप कर सकते हो। और डिलीट का ऑप्शन दिया अगर डिलीट करना है तो। ठीक है, तो समझो मेरा ऑपरेशन खत्म हो गया दिन का, मैं माइनस कर रहा हूँ, तो मैंने माइनस किया यहाँ पे। ठीक है, माइनस जब आप क्लोजिंग, माइनस मीन्स क्लोजिंग, जब आप क्लोजिंग कर रहे हो तो क्लोजिंग में आपको पूछेगा कि आपका सुबह 5 किलो था राइट, और उसका प्राइस था 200 ग्राम पर केजी। ठीक है, तो आपने कितना यूज़ किया 5 किलो में से, तो मैंने समझो 3 किलो यूज़ कर लिया, क्वांटिटी यूज 3। ठीक है, और उसका रीज़न भी 3 रीज़न है। एक तो यूज़ कर लिया, यूज़ मीन्स मैंने मेरे कस्टमर्स थे उनको दिया है, या फिर प्रिपरेशन में है या जो भी मतलब प्रिपेयरिंग में है, तो वो वेस्टेज मीन्स वो अभी वेस्ट हो चुका है, स्पॉइल हो चुका है, जो भी है वो वेस्टेज में आएगा। और मैनुअल एडजस्टमेंट मीन्स कि मेरे सिस्टम में जो कि क्यू रैबिट का सिस्टम है उसमें दिखा रहा है 3 किलो पनीर, लेकिन मेरे जो रेस्टोरेंट में बचा है 2 किलो, तो कुछ मिसमैच है, तो वो मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से अगर आपको उसका हिसाब नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, तो समझो अभी मैं डालता हूँ यूज्ड, मतलब मेरा 3 किलो पनीर आज यूज हो चुका है। एंड कुछ अगर डिटेल्स डालना है एडिशनल तो आप डाल सकते हो, वो ऑप्शनल है। एंड मैं रिकॉर्ड स्टॉक एसेज पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने ये स्टॉक रिकॉर्ड कर लिया तो आप देख सकते हो जो मेरा चिकन था 5 किलो, वो 2 किलो पे टर्न हो चुका है। एक यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको हर एक आइटम्स का क्लोजिंग करना है एंड द एंड ऑफ द डे। ठीक है,
तो हाँ, तो अभी जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे आप इन्वेंट्री सर्च भी कर सकते हो। इस टैब के बारे में अगर स्पेसिफिकली बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप इन्वेंट्री के आइकन्स को सर्च कर सकते हो। आपको व्यू चेंज करना है तो यहाँ पे ऐड इंग्रेडिएंट्स के बारे में व्यू चेंज करने का भी ऑप्शन है, जो भी आपको कंफर्टेबल व्यू हो आप इसको चेंज कर सकते हो। ये कैटेगरी वाइज है, ये एक्सेल व्यू है, और ये बॉक्सेस व्यू है, इन्फिनिट व्यू। तो बेसिकली मुझे ऐसे पसंद है तो मैं आपको ऐसे दिखाया, ठीक है। तो आपकी इंग्रेडिएंट का नाम, आपका करंट क्वांटिटी कितना बचा है वो, ठीक है। आपका कैटेगरी तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। स्टेटस में 3 स्टेटस होते हैं, इन स्टॉक, लो स्टॉक एंड आउट ऑफ स्टॉक। तो जैसे हमने डाला है कि चिकन 1 किलो से कम हो जाए तो उसको लो टैग करना है, ठीक है। तो समझो मैंने वापस दोबारा क्लोजिंग किया, मैंने डाला कि नहीं भाई मेरा चिकन और ज़्यादा गया है ना, और 1 किलो गया है, तो मैं समझो यहाँ पे माइनस करता हूँ और 1 किलो डाल देता हूँ, ठीक है। और यूज़ डाल देता हूँ, या फिर चलो वेस्टेज डाल देता हूँ मैं, तो ये और डेट आज का ही डालता हूँ मैं माइनस में, और रिकॉर्ड स्टॉक असेज कर दूंगा। तो देखो चिकन मेरा 1 किलो हो चुका है, लेकिन फिर भी ये इन स्टॉक दिखा रहा है, मतलब क्योंकि 1 किलो इज जस्ट थ्रेशोल्ड। 1 किलो के जब नीचे जाएगा तब वो लो स्टॉक में जाएगा। तो समझो मैं अभी 0.1 डालता हूँ यहाँ पे, और मतलब 100 ग्राम चिकन गया मेरा, और दैट इज़ फॉर वेस्टेज ओनली, ठीक है। तो डेट भी आज का ही डाल रहा हूँ क्योंकि मैं आज क्लोजिंग कर रहा हूँ, और रिकॉर्ड स्टॉक असेज कर लूँगा। तो आप देख सकते हो कि अभी जो मेरा क्वांटिटी होगा वो कम हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। और देखो स्टेटस में लो आ गया, क्योंकि मैंने सेट किया था थ्रेशोल्ड 1 किलो। 1 किलो से जो भी नीचे आएगा जो भी यूनिट है आपका, तो वो लो स्टॉक में चला जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको डायरेक्टली पूरा ही खत्म कर दूं, मतलब 0.9 मैंने पूरा ही यूज़ कर लिया फॉर उस दिन फॉर एग्जाम्पल, तो समझो यूज़ करिए मैंने इसको आज के दिन पूरा, तो वो पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली माइनस का फंडा है। प्लस में भी सेम है, आप प्लस करके आइटम जो भी है, प्लस आप बेसिकली प्लस जो है मतलब ओपनिंग जो है आप दिन की शुरुआत में करोगे, और जो माइनस है वो दिन एंड, जो जब जब आपका दिन खत्म हो जाएगा एंड में, तब आप करोगे, जो कि आप एक्सेल में भी करते हैं, राइट। तो वो चीज़ होती है। तो सुबह दूसरे दिन वापस आपको डालना है। तो ये आपका परचेज प्राइस कितना था उसका, जो भी प्राइस, फॉर एग्जाम्पल कल आपने चिकन 300 रुपये के लिए मंगवाया होगा, आज आपको चिकन 350 के लिए मिल रहा होगा, जो भी है, क्योंकि प्राइसिंग दिन ब दिन चेंज भी हो सकती है। तो वो भी ऑप्शन है कि आप अपना प्राइसिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो उस दिन के लिए, जो भी आपको क्वान्टिटी आप डाल सकते हो, और वो डेट भी ऑटोमेटिकली करंट डेट आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस तो आप समझ गए बेसिकली कब करना है आपको। प्लस मैं एक बार रिपीट करता हूँ, प्लस आपको करना है और दिन की शुरुआत में ओपनिंग में सुबह की कितना स्टॉक आ चुका है, और फेवर अपडेट करना है आपको टोटल कितना स्टॉक है अभी आपके पास। सेकेंड इज माइनस, ठीक है। माइनस ये आपको करना है शाम को, या फिर जब आपका ऑपरेशन खत्म हो जाए पूरा तब करना है। और एंड ये बाजू में जो आई बटन है, मैं अभी उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। तो ये आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा एक ओवरव्यू मिलेगा उस इंग्रेडिएंट का। तो देखिए लो स्टॉक है, इसलिए ये लो स्टॉक अलग आ चुका है यहाँ पे। उसका डिटेल आपको दिखेगा कि कितना स्टॉक है, करंटली 0 kg है, सो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है ये। उसका यूनिट प्राइस दिखेगा आपको, उसका मिनिमम स्टॉक लेवल आपने कितना सेट किया वो दिखेगा, और एक डेली मूवमेंट दिखेगा आपका स्टॉक का, तो कितना था, मतलब क्या ऐड, कितना ऐड किया, कितना रिड्यूस हुआ, वो पूरा दिखेगा आपको ग्राफ के गिवन, ठीक है। और यहाँ पे हिस्ट्री भी दिखेगा कि हिस्ट्री में बेसिकली ये फूड आइटम कब ऐड हुआ, कब यूज़ हुआ, कब वेस्टेज में टैग किया, कब मैनुअल एडजस्टमेंट में टैग किया, वो सब दिखेगा आपको यहाँ पे इन डिटेल। उस उसका हिस्ट्री पूरा दिखेगा आपको, ठीक है। और जब उसको क्लोज करता हूँ कराई तक, बाकी एडिट का ऑप्शन तो आप समझ गए, उसकी मीनियम को एडिट करने के लिए आप यहाँ पे प्लीज कर सकते हैं। एंड बाजू में फिर डिलीट का बटन, ठीक है। एंड यहाँ पे सेटिंग्स, मतलब कोई आपको फिर जगह नहीं देखना है, समझो मुझे क्वांटिटी कैटेगरी कुछ भी देखना नहीं है, चलिए कैटेगरी को अनसेलेक्ट करके हटा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो अब जो भी अपनी चीज़ें या मूवमेंट यहाँ पे की, तो आप समझ गए कि ये जो टैब है ये बेसिकली ओपनिंग के आप खोलोगे और क्लोजिंग में आप खोलोगे मेजरली। बाकी टाइम आप जो टैब ओपन करोगे वो होगा ओवरव्यू टैब। तो ओवरव्यू टैब में आपको पूरा एक ओवरव्यू दिखेगा कि क्या चल रहा है इंडियन दिन। तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा कि 2 आइटम्स, टोटल आपने कितने आइटम्स डाले हैं इन्वेंट्री में, 2 आइटम्स चिकन और पना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 आइटम्स है चिकन नहीं पना। इसके बाद टोटल रैनी, तो उसका टोटल रैनी कितना है इंडियन। तो चिकन हमने 300 का मंगवाया था, सॉरी 200 का मंगवाया था, और पनीर भी 300 का मंगवाया था। जितना भी उसका वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कितना इन्वेंट्री आपके पास, कितने वैल्यू का इन्वेंट्री आपके पास बचा है,
ठीक है, फिर कितने एक्टिव वेंडर्स है आपके पास, जो आपने वेंडर्स के इसमें डाले हैं। तो मेरे यहाँ पे एक ही वेंडर है, तो इसलिए यहाँ पे आपको इतनी दिखेगा। एंड कितने आइटम्स लो स्टॉक में चले गए हैं, तो एक आइटम जो है वो लो स्टॉक में चला गया है। ठीक है, सो बेसिकली एक आइटम ये चिकन ही है, ये लो स्टॉक भी हो चुका है और आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुका है, तो इसलिए लो में आ चुका है। ठीक है, और इसके ठीक नीचे हम लोग को दिखेगा आइटम्स रिक्वायरिंग अटेंशन। तो ये टैब आपको हमेशा चेक करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब, दैट्स वाई इसको हमने इतना स्पेस दिया है। इस टैब में आपको दिखेगा कि कौन से आइटम्स को हमें ध्यान देना है जो खत्म हो चुके हैं, जो आउट ऑफ स्टॉक होने के लिए आ चुके हैं, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड देन फिर आप एक्शन लेके वो स्टॉक को मंगवा भी सकते हैं, और जैसे वो स्टॉक आ जाए आपको यहाँ पे इन्वेंट्री में आता है, उसको प्लस करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो प्लस सुबह भी करना है, और जब नया स्टॉक आए तब भी आपको प्लस करना है, और माइनस हर 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 बार शाम को ही करना है जब ऑपरेशन खत्म हो जाए। ठीक है, फिर उसके नीचे ग्राफिकल्स व्यू दिए हम, तो हमने आपको कि इन्वेंट्री स्टेटस की कितने आइटम आउट ऑफ स्टॉक है, कितने आइटम्स इन स्टॉक है, कितने आइटम्स लो स्टॉक है, तो आप फिर पाई चार्ट में दिख जाएगा आपको। उसके बाद है इन्वेंट्री परफॉर्मेंस। सो कैटेगरी वाइज आपको दिखेगा कि बेसिकली फॉर ये कैटेगरी में कितना एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होता है, तो देखिए आपको यहाँ पे एक लाइन डायग्राम पे मिलेगा, जैसे दिस एंड पोल्स जो चिकन था, चिकन ने 70% ये हो देता है, उसमें से 22% वेस्टेज था, जो कि हमने वेस्टेज टैग किया था थोड़ी देर पहले, तो वो 22 तक की था, और रिमेनिंग है 0%, मतलब 0% क्यों, क्योंकि पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, तो पूरा खत्म हो चुका है राइट, तो उसमें वो 0%। तो ये एक पूरा आपको एफिशिएंसी दिखेगा कि आपका जो ये फूड आइटम था या फिर कैटेगरी था वो किस एफिशिएंसी पे रन कर रहा है, तो आपको एक आइडिया आएगा कि कौन सा इनएफिशिएंट है, उसको आप ध्यान दे पाओगे उसके हिसाब से। यहाँ पे आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो, जो इनएफिशिएंट है उसको ऊपर लेके आ सकते हो, तो आपको दिखेगा कि कौन सा कैटेगरी और फूड आइटम इनएफिशिएंट है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, सेम यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलेगा, आप कॉलम्स को हाइड एंड हाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये टैब आप समझ रहे, सबसे ऊपर आपको एक रिसेंट एक्टिविटी भी मिलेगा। नाउ रिसेंट एक्टिविटी इज सेम एज हिस्ट्री। सो जैसे मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री पे, यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करते हो तो आपको हिस्ट्री ओवरव्यू यहाँ पे मिल जाता है उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का। ठीक है, सेम है वो, ये भी सेम है, रिसेंट एक्टिविटी सेम, बट यहाँ पे पर्टिकुलर फूड आइटम का नहीं मिल रहा है आपको, आपको पूरा मिल रहा है यहाँ पे, चिकन हो पनीर हो, जो भी आपने इंग्रेडिएंट्स में जो भी कुछ चेंजेस किए हैं आपके स्टाफ ने या अपने, सब आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, रिसेंट एक्टिविटी। तो आई होप ये टैब आपको क्लियर हो चुका है, और इन्वेंट्री भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि सबसे पहला टास्क है आपका वेंडर ऐड करना, वेंडर के बाद जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स है सब उसको लिस्ट कर लो, अगर नया स्टॉक आ रहा है तो प्लस कर लो, और ठीक है, और फिर रात को जब आपका पूरा ऑपरेशन खत्म हो जाए तो माइनस कर देना एकदम। ठीक है, एंड अगर आपको फ्यूचर का या पास्ट डेट का भी कुछ करना है प्लस माइनस, तो आप डेट भी यहाँ से चेंज करके फास्ट डेट को भी एडिट कर सकते हैं। समझो मैंने 5 किलो मंगवाया था 19 तारीख को, जो कि कल थी, जैसे तो मैं ऐड स्टॉक कर रहा हूँ 1 मैंने 5 किलो मंगाया था। ठीक है, तो बेसिकली ये भी और एक 5 किलो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो जब मैं रिपोर्ट्स में जाऊँगा, रिपोर्ट्स में अगर मैं डालता हूँ यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे में देख के आ गया 5 किलो, क्योंकि मैंने वो डेट चेंज किया, डेट में डाला कल का। ठीक है, अगर मैं डालता हूँ टुडे, तो टुडे में जितना भी बचा है आज वॉच करने का वो सब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस आप डेट हिस्ट्री में जाके आप चेंजेस कर सकते हो, वो भी हमने फिगर में दिया हुआ है फिर। ठीक है, अगर आप भूल गए किसी दिन आपका स्टाफ नहीं आया, लेकिन किसी दूसरे स्टाफ ने वो लिख के रखा है, आप सिस्टम में उसको ओमिट कर सकते हो उस डेट को। ठीक है, तो ये 2 टैब्स आपको क्लियर है, इन्वेंट्री ओवरव्यू और वेंडर्स। आगे बात करते हैं रिपोर्ट्स पे, तो रिपोर्ट्स में बेसिकली सेम, जैसे हमारे डिफरेंट रिपोर्ट्स है, हमको फिल्टर्स मिलेंगे टुडे, यस्टरडे, वीकली, मंथली, और आप डेट भी यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इन बॉक्सेस की और इन ग्रिड्स की। वो यहाँ पे दिखेगा कि परचेस, एफिशिएंसी और वेस्टिंग। तो परचेस में आपको दिखेगा कि कितने वैल्यू पे आपने इन्वेंट्री परचेस किया है, तो वो एक वैल्यू आपको दिख जाएगा यहाँ पे उस पर्टिकुलर डेट रेंज में। उसका एफिशिएंसी दिखेगा कि जो जितने भी स्टॉक्स है वो कितने एफिशिएंटली रन कर रहे हैं। ये किसी एक इंग्रेडिएंट का बात नहीं हो रहा, ये ओवरऑल बात हो रहा है। जैसे देखिए चिकन का, ये जो चिकन है यहाँ पे इसका एफिशिएंसी है 100%, पनीर का एफिशिएंसी 0%। ठीक है, तो इन सब का एवरेज मिला के ये एफिशिएंसी दिखेगा आपको, तो आप तो पूरा समझेगा फिर आपका रेस्टोरेंट कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, और उतने वेस्टेड परसेंटेज आपको अलग से दिखेगा कि कितना चीज़ें वेस्ट हो रही है। ऐसा कि
इनको हम कैसे कम कर सकते हैं, इससे हम ध्यान दे पाओ बस। ठीक है, और फिर नीचे तो पूरा एक्शन व्यू हो, इस पर आप प्रॉपरली उसको देख पाओगे। चिकन आइटम का नाम जो दिया है, उसका एवरेज प्राइस, कितने प्राइस की आप एवरेज उसको मंगवा रहे हो उस रेट रेंज में। फॉर एग्जांपल कल आपने चिकन 300 का मंगवाया होगा, आज आपने 350 का मंगवाया है, तो एक एवरेज प्राइस उस हिसाब से चेंज होती रहती है। तो वो एवरेज प्राइस दिखाएगा आपको उस डेट के रेंज में। और फिर टोटल कॉस्ट कितना खर्चा हुआ उस इन्वेंट्री को लाने के लिए, कितना परचेस किया था, 5 किलो परचेस किया था, उसका कॉस्ट था 1000 रुपीज़। उसमें से आज मैंने 3.9 के जी यूज़ कर लिया है, उसमें से 1.1 के जी है वेस्टेज, तो उसका एक एफिशिएंसी निकलता है 78%। तो ये आपको 9x9 रिपोर्ट्स में आपको ये इंग्रेडिएंट वाइज आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे सटी से सेम आपको जो भी कॉलम्स हाइड अनहाइड करने हैं यहाँ पे आप कर सकते हो। एंड सॉर्टिंग वगैरह तो आप यहाँ से कर ही सकते हैं। ये एफिशिएंसी के हिसाब से अगर आपको सॉर्टिंग करने तो एफिशिएंसी के हिसाब से सॉर्टिंग कर सकते हो, वेस्टेज के हिसाब से सॉर्टिंग कर सकते हो, वट एवर जो भी आपका प्रेफरेंस है वैसे। तो या सो बेसिकली ये है मेजर चेंजेस इन्वेंट्री में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि ये मैनुअल प्रोसेस है, राइट। आपको हर दिन नहीं करना है, जो कि आप एक्सेल में भी करते हो, ओपनिंग करते हो, क्लोजिंग करते हो, और फिर जो है एक्सेल रिपोर्ट आप देखते हैं, राइट। या फिर आपको आपका स्टाफ जो है आपको देता है एक्सेल रिपोर्ट। तो ये डिफरेंट कैसे हुआ? आपको लगता होगा कि रेसिपी वाइज इज बेटर, बट हम डिफरेंट कैसे है ये मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इसको आगे कैसे करने वाले हैं। तो आपने देखा कि आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है वेंडर ऐड करना, और जो इंग्रेडिएंट्स है आपके रेस्टोरेंट में जो यूज़ हो रहा है वो ऐड करना इन द वेरी फर्स्ट मोमेंट, वो तो आपको फर्स्ट टाइम करना ही है। दैट इज़ नॉट अ बिग टास्क, इसमें आपको कुछ रेसिपी नहीं डालना है, आपको बस इंग्रेडिएंट्स ऐड करने और वेंडर ऐड करना है, वो तो आप करोगे ही। दैट इज़ नॉट अ हेडेक। हेडेक जो है वो है कि हर रोज़ आइटम आने पे आपको प्लस करना है, मतलब इन स्टॉक करना है, एंड हर दिन शाम को आपको आउट ऑफ स्टॉक करना है, या फिर माइनस करना है, क्लोजिंग करना है। तो ये जो है इसको हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली इसमें, लाइक आफ्टर हम आपको इंसिस्ट करेंगे कि आप इसको 1 2 3 महीना यूज़ करो। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास डेटा है, तो उस डेटा को हम ट्रेन करके हम क्या करने वाले हैं कि ये जो प्लस माइनस जो आप डेली करते हो ना, ये काम आपको नहीं करना। बेसिकली कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो वैसे समझो कि चिकन मेरा आ चुका है, मतलब मेरा स्टॉक जो है चिकन आ चुका है, और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरा चिकन का क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मतलब जैसे यहाँ पे वेंडर वेंडर का हम लोग, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वेंडर का एक व्हाट्सएप का ये भी होगा कि आप वेंडर को ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे जो भी आपका परचेस ऑर्डर है, जो भी आपको परचेस करना है वो आप बेच सकते हो। तो वो नेक्स्ट रिलीज में आपको यहाँ पे दिखेगा, ऑटोमेटिकली आप वेंडर को व्हाट्सएप पे बेच सकते हो अपने जो भी आपका ऑर्डर है। ठीक है, तो जैसे ही वो ऑर्डर रिसीव होगा, तो रिसीव होने के बाद जो भी क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लस हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी यहाँ पे प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो प्लस का काम आपका हल्का हो जाएगा। तो उसके बाद जो आपको माइनस करना है रात को, वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो फिर ये जो इंग्रेडिएंट है चिकन, हमें पता है ये चिकन है, और हमारे पास आपका ऑलरेडी मेन्यू को है, तो हमें पता है कि कौन से फूड आइटम में आपके कौन से फूड आइटम में चिकन यूज़ होता है, कौन से फूड आइटम में वेजिटेबल्स यूज़ होते हैं, कौन से फूड आइटम में आपका बेसिकली क्या क्या यूज़ होता है। ये हमें एआई को पता है, हमारे डेटा को पता है। तो हमारा डेटा कैलकुलेट कर लेगा अपने हिसाब से कि समझो ये फूड आइटम रिपोर्ट है, फॉर एग्जांपल फूड आइटम के रिपोर्ट में समझो मार्गरेटा पिज़्ज़ा, ये ज़्यादा क्वांटिटी सेल हुआ है, हार्ड क्वांटिटी। तो हमारा जो एआई होगा इन्वेंट्री का, उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा फिर मार्गरेटा पिज़्ज़ा ज़्यादा यूज़ हुआ है तो कौन से क्वांटिटी या फिर कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इसको माइनस करता चला जाएगा आपके पास डेटा के हिसाब से कि आप कितना यूज़ करते होंगे। वो डेटा पे वो ट्रेन हो चुका है ऑलरेडी, तो वो माइनस भी एकदम एफिशिएंटली करेगा, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जैसे ही कुछ आइटम्स लो स्टॉक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, यहाँ पे जब आ जाएंगे लो स्टॉक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको लो स्टॉक करता हूँ, जब हमें मैनुअली कर रहे हैं माइनस, तो जो सिस्टम ऑटोमेटिकली माइनस करेगा और लो स्टॉक करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमें इस मिनट यहाँ पे मैं चेक करता हूँ एक बार लो स्टॉक,
0.5 डाला है हमने, ठीक है, तो थोड़ा और कम करना पड़ेगा हमें। मैं और 0.1 कम कर देता हूँ, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली माइनस करेगा, और माइनस करने के बाद और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, एक वो पनीर लो स्टॉक में आ चुका है, तो ऑटोमेटिकली लो स्टॉक में आएगा। और हमें 3-4 आइटम होने के बाद हमें सजेशन भी देगा, तो यहाँ पे पॉपअप, यहाँ पे बेसिकली पॉपअप आएगा कि आपके ये आइटम्स खत्म हो रहे हैं, ये आइटम सबको मंगवाने चाहिए, उसका क्वांटिटी भी आएगा और उसका वेंडर भी आएगा आपको एक उसके बाजू में। फिर आप उसको एडिट कर सकते हो कि आपको क्वांटिटी चेंज करना है, रिव्यू करना होगा आपको उसको कि आपको कुछ चेंजेस करना है उसमें। अगर कुछ चेंजेस नहीं करना है तो आप डायरेक्टली प्लेस ऑर्डर करोगे तो आपके वेंडर्स को ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो क्वांटिटी वेंडर, और फिर वो जो भी है व्हाट्सएप पे उसको चला जाएगा वेंडर को आपके परचेस ऑर्डर। और जब वो स्टॉक लेके आएगा तो ऑटोमेटिक, जैसे मैंने बताया, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा इन्वेंट्री में क्वांटिटी। बेसिकली ये हो गया ऑटोमेशन। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 3 महीने तक मैक्स टू मैक्स इसको मैनुअली करना है। तो एक बार जब जो हमारा डेटा है वो ट्रेन हो जाएगा, तो एआई ऑटोमेटिकली प्लस माइनस करेगा, और जब इन्वेंट्री स्टॉक आएगा फिलअप होगा तो ऑटोमेटिकली उसको प्लस भी कर देगा। तो आपका काम इससे हल्का हो जाएगा, ठीक है। और जो वेस्टेज है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा, क्योंकि उसको पास्ट डेटा पता है। उसको पता है कि एक पोर्शन में कितना पनीर या फिर चिकन यूज़ हो रहा होगा, तो उसको डेटा पता है, तो वो वेस्टेज भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। एंड फिर आप अपने स्टाफ को पूछ सकते हो कि वेस्टेज कैसे हुआ, क्या रीज़न था। तो ये हमने किया है आपका रेसिपी मैनेजमेंट या फिर रेसिपी डालने का काम हल्का करने के लिए, और आपका जो इन स्टॉक आउट स्टॉक जो आप एक्सेल में करते हो उसको अवॉइड करने के लिए। तो एक तरफ से आप रेसिपी मैनेजमेंट से भी बच गए, और जो मैनुअल प्रोसेस है प्लस माइनस उससे भी बच जाओगे इन फ्यू डेज। तो ये पूरा इन्वेंट्री होगा एआई डिपेंडेंट, पूरा इन्वेंट्री चलेगा एआई पे, और हम लोग ट्राई करेंगे इससे एक्यूरेसी 95% तक लाने का, ठीक है। ऑब्वियसली एवरीथिंग कैन नॉट बी 99 और 100% अप्रोक्सीमेट और एक्यूरेट। हम लोग ट्राई करेंगे जितना हम अप्रोक्सीमेट कर पाए 95% उतना हम करेंगे ट्राई, ठीक है। हमारा विजन बस ये है कि आपका काम हल्का होना चाहिए, आपको इन्वेंट्री में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको बस यहाँ पे आके ओवरव्यू चेक करना है कौन सा आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, कौन सा स्टॉक मंगवाना है, दैट्स इट। आपको बस एक बटन क्लिक करना है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, और आपके वेंडर्स को व्हाट्सएप मैसेज ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। एंड जब वो स्टॉक डिलीवर करेंगे आपको, तो वो ऑटोमेटिकली थ्रू ओटीपी बेसिस यहाँ पे वो ऐड भी हो जाएंगे। सो इतना सिंपल हम लोग करना चाहते हैं। एंड थोड़े दिनों में यहाँ पे एक्सपेंस भी ऐड हो जाएगा, तो वो एक्सपेंस में भी आपका जो भी एक्सपेंसेस है रॉ मटेरियल्स का, वो उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। सो इतना सिंपल हम इसको करेंगे। सो या थैंक यू फॉर बीइंग दिस लॉन्ग। कुछ भी आपको डाउट्स है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, हम लोग डेफिनेटली आपको असिस्ट करेंगे। आप इन्वेंट्री चालू करें यूज़ करना, आपको ऑब्वियसली डाउट्स आएंगे, लेकिन जितना ईजी हो सके हमने उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है हमारी साइड से। तो या थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दिस लॉन्ग।